मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, प्यारे बच्चों, बेटियों, बेटों, आज जब हम पहली तिलावत पर गौर करते हैं तो पहली तिलावत हबक्कूक की किताब में से ली गई, उसके पहले बाब में। तो जो नबी है वो परेशान है बहुत ज्यादा। वो इस वजह से परेशान है, वो सोचता है कि ये खुदा किस तरह से काम करता है। इसने कलदानियों को इस्राएलियों को मारने के लिए मुकर्रर कर दिया। अब ये कलदानी कौन है? कलदानी बाबल में रहने वाले वो लोग थे जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। बाबल इराक को कहते हैं। इराक का पुराना नाम बाबल था और इराकियों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा जंगजू, सबसे ज्यादा ताकतवर, सितारों का इल्म जानने वाले और जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, वो कलदानी थे। और एक ही था जो कलदानियों का मुकाबला कर सकता था और वो था यहोवा पाक खुदा और उसकी कौम। तो अब ये जो नबी है हबक्कूक, वो कहता है कि खुदा तू तो बदी को देख ही नहीं सकता, तेरी आंखें बदी को नहीं देख सकती, तू शरीर को बर्दाश्त नहीं करता है, तुझे शरीर पसंद नहीं है। तो जब आप बदी को नहीं देख सकते हैं तो क्यों कर हो सकता है कि वो लोग जो बुत परस्ती करते हैं, वो लोग जो तुझे नहीं मानते हैं, तो उन लोगों से अपने लोगों को मरवाए। क्योंकि ये कलदानी ही है जिनमें बहुत बड़े बड़े बादशाह हुए हैं और उनमें से एक हम बादशाह को जानते हैं जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। ये कलदानियों की नस्ल से, कलदानी बहुत ज्यादा जो है वो भरे आगे। तब क्या होता है कि नबी कहता है कि ये कैसी बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप गैर कौमों से अपनी कौम को मरवा रहे हैं। लेकिन खुदा कब ऐसा करता है? जब आप खुदा की बात को नहीं समझते, जब हम खुदावंद खुदा के साथ चलना ही नहीं चाहते, तो फिर खुदा हमें गैर कौमों के हवाले करके हमारी तरबियत करता है। कई दफा ये सख्त तरबियत है, सबसे ज्यादा सख्त तरबियत यह है कि हमें दूसरों के हवाले करके हमारी तरबियत की जाए, हमें सिखाया जाए, हमें समझाया जाए। आज भी जब हम अपनों की बात नहीं मानते हैं, जब हम नहीं समझते हैं, जब हम ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर हमारे फैसले गैर कौमें करती हैं। इसलिए क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने लोगों की बात को नहीं मानते हैं, हम अपने लोगों को अपने ऊपर मुकर्रर होता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। आज आप देख रहे बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं कौन जी, कौन चौधरी, कौन बड़ा बंदा, लाला कौन है? मुख्तलिफ तरह से लोग बात करते हैं। होता क्या है, उसकी रीजन क्या है? रीजन यह है कि हम अपने लोगों को मानना ही नहीं चाहते। हत्ता कि अगर आप मजहब की बात करें तो उसमें भी लोग कह देते हैं केड़ा फादर, केड़ा पादरी, केड़ा बहू। हम अपने लोगों को मानना ही नहीं चाहते, उनकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते, उनकी बातों पर अमल करना ही नहीं चाहते, उनकी नसीहतों पर गौर करना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर खुदा क्या करता है? हमें गैर कौमों से रुसवा करता है। दूसरे लोग आकर हमारा फैसला करते हैं, दूसरे लोग आकर हम पर हुकूमत करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि हम अपने लोगों को अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं देते। तो यहां पे ये जो नबी है वो खुदा से गिला कर रहा है, लेकिन खुदा उससे बता रहा है कि रीजन क्या है। रीजन ये है कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो लाजमी है कि इन्हें फिर किसी और कौम के हवाले किया जाए। बेशक वो कौम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें सजा देने के लिए उनके हवाले किया ताकि ये अपनी सजा को समझते हुए अपनी रवैयों को बदल सके।
अब इसके बाद जब हम दूसरी तिलावत में जाते हैं तो वहां पे पौलुस रसूल अपने बेटे, जिसे वो बेटा कहते हैं, वैसे बेटा नहीं है, लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं जो भी आपसे तालीम पाता है वो आपका बेटा है और आप उसके बाप हैं। तो पौलुस रसूल अपने इस बेटे तीमुथियुस या तीमुथियुस से ये कहते हैं कि मैंने जो फजल तुझ पर खुदा की पाक कुदरत से नाज़िल किया, यानी कि वो नेमत जो मेरे हाथ रखने से, वो फजल जो मेरे हाथ रखने से तुझ में आया है, उस फजल का तूने हमेशा ख्याल रखना है, उस नेमत का तूने हमेशा ख्याल रखना है और उसे बढ़ाना है, उस पर कायम रहना है, उसमें आगे बढ़ना है। और वो नेमत क्या है? ईमान। यानी कि जो ईमान तुझ में मेरी वजह से पैदा हुआ है, जिस ईमान की मैंने तुझे तालीम दी है, वो ईमान तुझ में बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ना ही तुम्हें उस ईमान के खिलाफ कभी चलना है, ना ही तुम्हें उस ईमान का कभी इनकार करना है, बल्कि उस ईमान में हमेशा बढ़ते जाना है। जब उस ईमान में बढ़ते जाओगे तो खुदा अपने पाक रूह की नेमतों को तुझ पर क्या करेगा? नासिल करेगा। लेकिन बढ़ना किस में है? ईमान में। बढ़ना उस नेमत में है जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिली। यहां पे असल में पौलुस रसूल पाक रूह की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईमान की बात कर रहे हैं और उसके साथ मुंसलिक पाक रूह की नेमतें हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं लूका रसूल के अंजील में, तो वहां पे हम देखते हैं कि शागिर्द यीशु मसीह से कहते हैं कि हमारे ईमान को बढ़ा। अब यीशु मसीह तरीका बताते हैं ईमान को बढ़ाने का, ईमान में बढ़ने का। जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि इस पर कायम रहने की जरूरत है, तो कायम कैसे रहा जाएगा? यीशु मसीह इसकी पूरी की पूरी डिटेल देते हैं। वो कहते हैं कि एक मालिक है और एक उसका खादम है। खादम होता कौन है? हमें इस बात का पता होना चाहिए। जो खादम होता है, मेज की खिदमत करने वाले को खादम कहते हैं। जैसे कि ये ऑल्टर है, ऑल्टर पे जो खिदमत करेगा ना, उसे खादम कहेंगे। जो ऑल्टर की खिदमत नहीं करता उसे खादम नहीं कहा जाता। वो बाइबल के असूल के मुताबिक खादम होता ही नहीं, क्योंकि खादम का मतलब ही ये होता है जो ऑल्टर की खिदमत करता है, जो मेज की खिदमत करता है और मेज ही की खिदमत करता है। तब क्या होता है कि यीशु मसीह ने खादम की बात की, क्योंकि खादम का मतलब क्या था कि मालिक ने आना है और इसने उसके लिए क्या करना है? खाना तैयार करना है। तो टेबल पे होता क्या है? खाना होता है। टेबल पे क्या होता है? खाना होता है। और इसने वो खाना मुहैया करना होता है अपने मालिक को, तभी इसे कहा जाता है खादम। ऐसे ही हम लोग जो हैं, जो खादम हैं, वो ऑल्टर पे खुदावंद की खिदमत करते हैं और वो खाना जो मसीह का पाक बदन और पाखून होता है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी को खादम कहते हैं। इसके अलावा कोई खादम नहीं होता। वो कहता रहे बेशक मैं खादम हूं, मैं खादम हूं, मैं खादम हूं, वो खादम नहीं हो सकता है जब तक वो ऑल्टर की खिदमत नहीं करता है, क्योंकि खादम का मतलब ये होता है और ये बाइबल हमें सिखा रही है। अब क्या होता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि वो जो खादम है वो वहां पे अपने मालिक के लिए तैयार है उसे खाना खिलाने के लिए। और अगर वो अपने मालिक को खाना खिलाता है, वहां पे कमर बस्ता होकर खड़ा रहता है और उसके बाद जब वो खाना खा ले, उसके बाद वो खाना खाए, बड़ी खिदमत करे, तो उसने कौन सा बड़ा काम किया? ये तो उसकी ड्यूटी है, ये तो उसकी ड्यूटी है। अगर आप तमाम हुक्मों पर अमल करें तो आपने कौन सा बड़ा काम किया? क्योंकि जो करना था आपने वही किया। ईमान में मजबूत होने का मतलब यह है कि आपको इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और इससे आगे बढ़ना पता क्या होता है? मोहब्बत करना। आपको खुदा के साथ प्यार करने की जरूरत है। हुक्म मानना मोहब्बत नहीं होता है, हुक्म मानना ताबेदारी होता है।
आप किसी का हुक्म माने तो मतलब क्या हुआ कि आप तो उसके बड़े फर्माबरदार हैं, आप उसके बड़े ताबेदार हैं। लेकिन जब आप मोहब्बत करते हैं तो फिर आप हुक्म नहीं मानते हैं सिर्फ, बल्कि आप वो कुछ करते हैं जो डिमांड भी नहीं की गई होती, यानी कि जान देने तक क्या हो जाते हैं, वफादार। आप अपनी जानों का नजराना खुदावंद खुदा के लिए देने को तैयार हैं, और ये मोहब्बत की वजह से हो सकता है, क्योंकि हुक्म में ये मौजूद नहीं है कि आप जान दो, बल्कि ये मोहब्बत में मौजूद है, ये प्यार में मौजूद है। और ये प्यार की वजह है, मोहब्बत की वजह है कि खुदा ने भी अपने बेटे को दिया, हुक्म की वजह से नहीं, बल्कि क्या हुआ, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। तो ये जो कुर्बानी है, ये जो हकीकी मायनों में खुदावंद के पीछे चलना है, ये मोहब्बत की वजह से होता है। और खुदा चाहता है मोहब्बत की वजह से काम करें, इस वक्त डर के ना काम करें। हम डर डर के काम करते हैं। खुदा कोई ऐसी हैबतनाक चीज थोड़ी है, बल्कि खुदा तो मोहब्बत का सचेशमा है। प्यार की वजह से काम करना चाहिए। अब आजकल देख लें आप, ज्यादातर लोग जो हैं वो डराकर काम करवाते हैं। कहते हैं कि अगर आप खुदावंद को कुछ नहीं देंगे तो वो आपको कुछ नहीं देगा। ये डरावा है, ये खौफ पैदा करना है कि अगर आप नहीं देंगे तो वो भी नहीं देगा। तो जो से नहीं मानते, जो कहते हैं खुदा है ही नहीं, उन्हें कौन दे रहा है? उन्हें भी तो खुदा दे रहा है। तो इसका मतलब है खुदा को हमने महदूद कर दिया, आप दोगे वो भी देगा, ये तो बिजनेस हो गया। तो खुदा आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करता है, कतई नहीं करता है, बल्कि वो चाहता है आप अगर उससे कुछ दे रहे हैं, उसके पाक घर में कुछ दे रहे हैं, तो मोहब्बत की वजह से दे, प्यार की वजह से दे, डर की वजह से नहीं दे। और मोहब्बत में ये होता है कि जो भी आपका जी चाहे, जितनी भी आप मोहब्बत दिखा सके, जैसे कि वो बेवा औरत ने उसके पास जो कुछ भी ना दे दिया, मोहब्बत दिखाई। कितनी भी मोहब्बत में आप कितना भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और कितना भी ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा मोहब्बत कर सकते हैं। जो और खुदा का कलाम कहता है जिसे ज्यादा दिया गया है वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। तो खुदा चाहता है हम जो भी करें मोहब्बत की वजह से करें। ये जो मल्टीप्लिकेशन का मसला है, ये ना हमारी जिंदगी में हो कि मैं इतने दूंगा ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। खुदा ने जैसे कि कोई बैंक खोला हुआ है, सेविंग अकाउंट है आपका, और आप उसमें पैसे डाल रहे हैं और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो ज्यादा होकर आपको मिल रहे हैं। यानी कि आपने तो खुदा को कोई बैंकर बना दिया। हालांकि खुदा ऐसा नहीं है, खुदा ऐसा नहीं है जैसा हमने बना दिया। खुदा असल में आपसे प्यार करता है और वो चाहता है आप भी उससे प्यार करें और जितनी मर्जी मोहब्बत कर लें। इसलिए खुदा जो है वो फिक्सेशन से आगे है। शरीयत में चूंकि हम लोग अभी खुदा के साथ मोहब्बत में पूरे तौर पर कायम नहीं हुए थे, हमने फजल को नहीं सीखा था, हम बरकत तक थे। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दो अलग अलग चीजें, मैं कई दफा कहता हूं। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दो अलग चीजें हैं। पुराना अहदनामा बरकत का दौर था, नया अहदनामा फजल का दौर है। बरकत में होता क्या है? बरकत का तरीकेकार क्या है? बरकत फिजिकल होती है। बरकत में आप कुछ करते हैं तो आपको कुछ मिलता है, इसे कहते हैं बरकत। आप कुछ करते हैं और आपको कुछ मिलता है तो इसको कहते हैं बरकत। और आपने कुछ भी नहीं किया और आपको कुछ मिल गया है तो इसे कहते हैं फजल। दोनों में फर्क है। पहला जो दौर था वो था बरकत का दौर। खुदा ने जब हजरत इब्राहिम को बुलाया तो बरकत के दौर में उसे बरकत का वादा किया, और बरकत का ताल्लुक जमीन तक होता है, आसमान तक नहीं होता। बरकतें आसमान के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। बल्कि आप देखें
कि हजरत इब्राहिम से वादा क्या किया गया कि मैं तुझे कहां पर जगह दूंगा, कितने, जमीन पर। लेकिन कलीसिया से क्या वादा किया गया कि जगह कहां पे होगी, आसमान पर। नया यरूशलेम जमीन पर नहीं है, कहां पे है, आसमान पर। फजल के दौर में चीजें ऊपर होती हैं, बरकत के दौर में चीजें नीचे होती हैं। उनके साथ जो वादा किया गया था ना कि ये पैसे दो, ये दो, ये सारा कुछ दो, मतलब क्या था कि आपको जो कुछ मिलना है इसका बदला जमीन पर ही मिलना है। लेकिन आप जो है वो जमीनी नहीं है, नए इंसान है, नई मखलूक है। तो आपके साथ वादा कौन सा है कि आपको कहां पे मिलेगा, आसमान पर। और आसमान पर मिलने के लिए फिर आपको कोई खास अमाउंट का मसला नहीं रह जाता, कोई सिलसिला नहीं रह जाता, बल्कि फिर क्या होता है कि आप दिल से जो भी खुदावंद के लिए करेंगे, आपने मोहब्बत दिखाई है, आपसे मोहब्बत की जाएगी। अब सिलसिला मोहब्बत का है। अब आपको इस बात को समझने की जरूरत है। आज के दौर में हमें सही तौर पर इस बात को समझना, क्योंकि जब हम मोहब्बत को समझेंगे तो ईमान हमारा बढ़ेगा। ईमान के बढ़ने का मतलब है कि आप मोहब्बत में कितना ज्यादा बढ़ गए। हमारे ईमान को बढ़ा तो यीशु मसीह कहते हैं मोहब्बत में बढ़ते जाओ। हमारे ईमान को बढ़ा तो यीशु मसीह ने असूल क्या दिया, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा दुआ ज्यादा करोगे ईमान भर जाएगा, बाइबल ज्यादा पढ़ोगे ईमान भर जाएगा, सजदे में ज्यादा ठहरोगे ईमान भर जाएगा, रोजे ज्यादा रखोगे ईमान भर जाएगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा मोहब्बत में ज्यादा बढ़ोगे तो ईमान भर जाएगा। आज हम रोजा रखना चाहते हैं, आज हम दुआ करना चाहते हैं, आज हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं, तो हमारा ईमान नहीं बढ़ा, हम ईमान में मजबूत नहीं हुए। इसलिए क्योंकि जिसने ईमान को बढ़ाना है वो तो हमारे अंदर मौजूद ही नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है क्या, तफरके हैं, बिदतें हैं, जुदाइयां हैं, नफरतें हैं। हम अपने भाई के साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, हम अपनी बहन के साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, हम अपने बाप और मां के साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ प्यार नहीं करते हैं, हम किसी के साथ, हम अपना अपना कर रहे हैं, अपने मुतालिक सोच रहे हैं, तो इसमें तो मोहब्बत नहीं है। तो इसका मतलब है हम ईमानी लिहाज से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हमें ईमान में बढ़ने की आज जरूरत है, और यह तभी होगा जब हम मोहब्बत में बढ़ेंगे। जो मोहब्बत में कायम रहता है वही हकीकी तौर पर ईमानदार है, और जो मोहब्बत में कायम नहीं रहता वो किसी तौर पर भी अपने आप को ईमानदार ना समझे। वो चाहे जितना मर्जी कहता रहे कि मैं बड़ी इबादत करता हूं खुदा की, हकीकी मायनों में वो कुछ भी नहीं कर रहा। और यीशु मसीह को क्या कहते हैं कि वो निकम्मा नौकर है। क्या कहते हैं, निकम्मा खादम है। इसलिए क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं बातों को कर रहा है जो कि वाजिब है, उन बातों को नहीं कर रहा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इबादतें कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन मोहब्बत नहीं कर रहा। आज मुझे और आपको कलाम को हकीकी मायनों में सीखने की जरूरत है, और अपने ईमान को बढ़ाना है हमने। और ये जितना ज्यादा आप मोहब्बत में बढ़ते जाएंगे उतना ही ये भी बढ़ता जाएगा। और ये मोहब्बत आपके घर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, अपनी बीवी से मोहब्बत करें, अपने बच्चों से मोहब्बत करें, अपने फिर रिश्तेदारों से मोहब्बत करें। ये फिर सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा आप मोहब्बत में कामिल हो जाएंगे उतना ही आप ईमान में भी कामिल हो जाएंगे। समझे कि आपका ईमान मुकम्मल हो गया जब आप मोहब्बत में मुकम्मल हो जाएंगे, जब आपके अंदर पूरे तौर पर मोहब्बत होगी और आप किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि आप लोगों को प्रमोट करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे और सही मायनों में खिदमत का काम करेंगे, तो फिर आप खुदा की मोहब्बत में कायम हो जाएंगे। तुम मुझ में कायम रहोगे तो मैं तुम में कायम रहूंगा। और ये कायम कैसे रहेंगे, मोहब्बत करके। तुम मेरे साथ मोहब्बत करोगे, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करूंगा, और यूं तुम मेरे अंदर
रहोगे और मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। आए हम खुदा से इल्तिजा करें कि खुदा अपने कलाम को समझने के लिए अपना भारी फजल हमें अता फरमाए। आमीन।